करीब 2 दशक तक सीरिया पर अपनी तानाशाही चलाने वाले अपदस्थ राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग चुके हैं। रूस ने उन्हें आधिकारिक रूप से शरण दी है, लेकिन असद के जाने के बाद दमिश्क में उनको लेकर ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सीरिया में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और विरोधियों का दमन करने के लिए असद ने ऐसे ऐसे तरीके अपनाए थे जिनकी सपने में भी कल्पना नहीं की जा सकती। असद ने अपने विरोधियों के लिए 100 से ज्यादा डिटेंशन कैंप बनाए थे, जहां पर उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों पर बर्बरता और हैवानियत की जाती थी। और इनमें से सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी सेडनाया जेल की है, जहां से अब हजारों लोग छूटकर बाहर आए हैं। सेडनाया जेल को लेकर कहा जाता है कि ये सीरिया का जीता जागता नर्क है, जिसमें असद के जल्लाद लोगों को ऐसी ऐसी यातनाएं देते थे जिन्हें देखकर शैतान का भी कलेजा पसीज जाए। जी हाँ, सेडनाया सीरिया की वो जेल है जिसे राष्ट्रपति असद के बूचड़खाने के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब हयात तहरीर अल शाम यानी HTS ने इस जेल के दरवाजे खोलकर सभी कैदियों को रिहा कर दिया है। लेकिन अभी भी ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी आवाज सेडनाया जेल में कहीं गुम हो गई है। सेडनाया जेल में जमीन के भीतर एक अंडरग्राउंड सेल है, जहां पर कैदियों के साथ हैवानियत से लेकर उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता था। सेडनाया जेल को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यहाँ पर 10,000 से 20,000 कैदियों को रखा गया था। इनमें से एक साथ हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया गया। इसके बाद इनके शवों को सामूहिक रूप से कब्रिस्तान में दफनाया जाता था। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेडनाया जेल में कैदियों को प्रताड़ित करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होता था। यहाँ पर कैदियों को कोड़े मारे जाते थे, उनकी नींद हराम की जाती थी, साथ ही उन्हें बिजली के झटके तक दिए जाते थे। इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों को नियमित रूप से नंगा किया जाता था, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, यहाँ तक कि उनके साथ बलात्कार तक किया जाता था। सीरिया की इन खौफनाक जेलों में असद के जल्लाद लोगों के साथ प्रमुख रूप से 3 तरीकों से हैवानियत करते थे। पहला, जिसे जर्मन कुर्सी के नाम से जाना जाता था, इसमें जेल के सुरक्षा कर्मी कैदियों को कुर्सी पर बैठाते थे और उन्हें तब तक पीछे की तरफ झुकने के लिए कहते थे जब तक कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट ना जाए। इसके अलावा दूसरा तरीका फ्लाइंग कारपेट था, जिसमें पीड़ितों को लकड़ी के एक बिलबोर्ड पर रखा जाता था और फिर गार्ड बोर्ड के दोनों किनारों को ऊपर उठाते थे, जिससे पीड़ितों के घुटने और छाती एक साथ आ जाए। और ऐसा तब तक होता था जब तक कि उसकी पीठ में दर्द ना होने लगे। और अंत में जेल के गार्ड अक्सर कैदियों को सीढ़ी से बांध देते थे और फिर सीढ़ी को धक्का देकर पीड़ितों को अपनी पीठ के बल बार बार गिराते थे। आपको बता दें कि सेडनाया जेल को लेकर एक सीजर नाम के व्यक्ति ने साल 2014 में एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। दरअसल सीजर सीरिया से भागकर अपने साथ हजारों तस्वीरें ले गया था। उसने सीरिया की जेलों में मारे गए या प्रताड़ित किए गए कैदियों के छत विछत शवों की तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा था। सीजर ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को करीब 53,276 फाइलें दी थी और इन तस्वीरों के आधार पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि तस्वीरों से साबित हुआ है कि करीब 6,786 लोगों की सरकार की हिरासत में मौत हुई है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तो सेडनाया जेल को बूचड़ खाने का नाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ इन जेलों में बंदी बनाए गए लोगों को लेकर अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मार्च 2011 और अगस्त 2024 में करीब 1,57,634 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 5,274 बच्चे और करीब 10,221 महिलाएं थीं। आपको बता दें कि अब जब सीरिया में HTS के लड़ाकों ने इन लोगों को रिहा करना शुरू कर दिया है, तो असद की इन कालकोठरियों के ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जो हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद ने जमीन के भीतर कई जेलें बनाई हैं जिनके दरवाजे पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं और इन दरवाजों को खोलने के लिए अब HTS पूर्व सैनिकों और जेल के गार्डों से इन दरवाजों का पासवर्ड मांग रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन अंडरग्राउंड जेलों में अभी भी हजारों लोग जिंदगी और मौत की